हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों आरओ एआरओ दोनों की बात होगी। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत सारे अपडेट वैकेंसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर 2019 का रिजल्ट आना अभी बाकी है, यानी कि प्री एग्ज़ाम हो चुका है और इसका आंसर की और रिवाइज आंसर की आ चुका है। लेकिन रिज़ल्ट कब तक आएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि दोस्तों रिज़ल्ट तो अभी तक आ चुका होता, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति की वजह से ये सारी प्रक्रियाएं रोक दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि ये रिज़ल्ट लगभग तय कर लीजिए कि जून लास्ट तक आ जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका मुख्य रीज़न यही है कि सारी चीज़ें अब धीरे धीरे शुरू कर रही हैं और ऑफिस, कार्यालय, कोर्ट, कचहरी जो भी हैं वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे इस कोरोना महामारी के साथ ही शुरू की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को रोक कर हम लोग घर पे रह के और वेट करेंगे और बीमारी, ये कोरोना वायरस जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब इस बीमारी के साथ ही हम लोग को जीना पड़ेगा और बहुत सारे प्रिकॉशन जो हैं उसको बरतनी पड़ेगी। तो बहुत सारे चैनल के माध्यम से और लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि जून लास्ट तक या जुलाई तक रिजल्ट आने की संभावनाएं बनेंगी। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेकेंड एग्ज़ाम है उसका तैयारी छात्रों में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की स्थिति में तो सारे लोग अपने घर पे हैं और जिनके पास सिस्टम होंगे, यानी कि कंप्यूटर होंगे, लैपटॉप होंगे, वो लोग तो घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंस्टीट्यूट पे निर्भर रहते हैं और उनको कोचिंग जाना पड़ता है और तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसी स्थिति में दोस्तों तैयारी हो पाना सभी के लिए नामुमकिन है, क्योंकि जिसके पास होगा वो तो तैयारी कर लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है सिस्टम वो तो डिपेंड होगा उसी चीज़ पे कि आखिर रिज़ल्ट जितना देर होगा उतना ही सही रहेगा और जब तक सारी चीज़ें सामान्य हो जाएं उसके बाद ही प्रिपरेशन होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आयोग आपको देखकर रिजल्ट जारी करेगा। आप तैयारी करें या ना करें, इससे उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है, वो रिज़ल्ट जब देगा तो ये टाइम ज़रूरी नहीं है कि दे कि 1 या 2 महीने बाद ही वो आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाए। इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जैसा कि आपको आसपास के लोग के पास ज़रूर सिस्टम होंगे, और जो स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेफ जोन में हैं, जैसे कि उनके प्री एग्ज़ाम्स के मार्क्स ठीक ठाक हैं, मतलब 150 प्लस हैं और सियोरिटी ज़्यादा है 150 प्लस वालों की। यहाँ तक कि कुछ लोग बॉर्डर पे होते हैं 140, 135। तो 135 ऐसे लोग के तो डाउट में ही रहते हैं कि शायद सिलेक्शन होगा ही नहीं, और जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों 150 प्लस, 160 प्लस ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो चीज़ें चल रही हैं लॉकडाउन और कोविड-19, इसके साथ ही सारी चीज़ें अब धीरे धीरे शुरू कर दी जाएंगी। जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर समाचार में देख रहे होंगे कि बाज़ार खुल रहे हैं और जोन वाइज सबको कैटेगरी वाइज कर दिया गया है, और कहाँ पे कितनी क्या छूट दी जाएगी, कब से ट्रेनें चलाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करनी पड़ेंगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की ख्याल भी रखना है इस गवर्नमेंट को। तो इसी तरह हाई कोर्ट भी खुलेगा और इसकी भी प्रक्रियाएं जो भी हैं सिलेक्शन की या फिर वैकेंसी की, ये भी शुरू की जाएंगी और इसके जो रिज़ल्ट हैं उसको भी दिया जाएगा। और अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि जून लास्ट तक या जुलाई में रिज़ल्ट आने की संभावनाएं हैं। और आप सेकेंड स्टेज की तैयारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे तो जाहिर सी बात है जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स
2019 में सही से पेपर न देने की वजह से ऐसा लग रहा है कि पेपर सही नहीं हुआ और मुझे और अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, तो आप 2020 की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि यदि नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अब ऐसी वैकेंसी आएगी नहीं और आप तैयारी नहीं करेंगे। आप तैयारी करिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी है दोस्तों, जैसा कि आप घर से बाहर तैयारी करते होंगे, जैसे कि इलाहाबाद, दिल्ली, तो हो सकता है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पे होंगे और आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों इसका भी एक और तरीका है पढ़ाई करने का घर पे भी, और वो तरीका है दोस्तों ऑनलाइन मेथड। हालांकि दोस्तों बुक्स और जो आपके नोट्स होंगे, कोचिंग संस्थाएं होंगी, उसकी अपेक्षा तो उतना कारगर नहीं है, लेकिन आपको यदि तैयारी करना है तो आपको स्मार्टफोन होगा ही और उसके थ्रू ही आप, जैसे कि यूट्यूब हुए, टेलीग्राम चैनल्स हुए, इंटरनेट के माध्यम से आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको अभी से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और किस तरह से आपको हैंडल करना है इसको आप खुद ही देखना पड़ेगा। और बहुत सारे चैनल्स हैं जो तैयारी करवाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करवाते हैं। और यदि आप तैयारी कर चुके हैं और ऐसा लगता है कि केवल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप खूब प्रैक्टिस करिए, जिससे आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से देंगे। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो सिंपल सा एक फंडा समझ लीजिए कि आप 2, 3, 4 जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, मतलब कई टाइप के एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट जॉब हैं, सबकी तैयारी मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे करने से आपका कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। आपको केवल एक टारगेट कीजिए कि यदि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है तो केवल एसएससी की तैयारी कीजिए, ना कि उसी में आप हाई कोर्ट की या फिर अदरवाइज़ की भी शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों ना ही आप उसी का कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही इसी को। हाँ, लेकिन फॉर्म भरिए, आप पेपर दीजिए, उससे आपको प्रैक्टिस होगा और जो भी आपका हेजिटेशन होगा एग्ज़ाम हॉल में वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन आप बिल्कुल डिपेंड मत हो जाइए कि मुझे 15 दिन में कवर कर लेना है और उसके बाद इस तरह से तैयारी करेंगे कि इसको भी निकाल देंगे। ऐसे क्या होता है दोस्तों, पेपर भी अच्छा नहीं होता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि मुझसे कोई एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं। तो मेरा सुझाव यही है कि आप केवल एक एग्ज़ाम को तैयारी कीजिए, चाहे आपको हाई कोर्ट आरओ की तैयारी करना हो, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना हो, या फिर यूपीएस एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना हो, पीसीएस लेवल की तैयारी करना हो, तो केवल एक एग्ज़ाम पे फोकस करिए। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको कोई सुझाव या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और कोई भी आपको अलग तरह से जानकारी मिलती है, जैसा कि ज़रूरी नहीं है कि सारी जानकारी हमें ही मिले। आपको यदि जानकारी कुछ मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको वीडियो के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।